तो स्वागत है दोस्तों आपके अपने क्लास वीएमएस क्लासेस में फिर से बहुत दिन बाद आपसे मिलने आया हूं यूट्यूब चैनल पर। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके बोर्ड परीक्षा में अब गिनती के साथ केवल और केवल जनवरी बचा हुआ है। दिसंबर चल रहा है। अभी आप क्या कीजिए कि अभी सबसे पहले वीएमएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मुरारी सर का क्लास चल रहा है, विकास सर का भी क्लास चल रहा है और मेरा भी चल रहा है। अब हम लोग ये सोचे हैं कि ये जो दिसंबर का जो कुछ महीना बचा हुआ है, यानी कुछ दिन जो बचा हुआ है दिसंबर का, और नया साल आ रहा है, तो इससे पहले हम लोग आपके यूट्यूब चैनल पे हिंदी का सभी क्लास करवा दे बिल्कुल फ्री में। ऑब्जेक्टिव से लेके सब्जेक्टिव तक आपका निबंध भी हो गया, पत्र लेखन सारा करवा देना चाहते हैं हम लोग केवल दिसंबर में। तो उसी में हम लोग लेके आए हैं चैप्टर 1 जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा में सबसे पहला चैप्टर हम गदखंड का स्टार्ट किए हैं। इसके अंतर्गत हम लोग पूरा आज पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे आप साफ तौर पे देख रहे हैं 2011, 12, 13 से लेके 11 से लेके आपके 25 तक का जितना क्वेश्चन पूछा है, साथ ही साथ जितना क्वेश्चन आपका पूछ सकता है वो सब। और आपके बोर्ड परीक्षा में बिहार बोर्ड वालों ने क्या कर दिया, मॉडल सेट क्या कर दिया, जारी कर दिया है। लेकिन वो अभी हम सॉल्यूशन इसलिए नहीं करवा रहे हैं क्योंकि मेरा मानना है कि आप पूरा यहां से पढ़ लीजिए, तब अपना लोग जनवरी में 30 दिन का 30 दिन 30 मॉडल पेपर बनाएंगे और 100 का सॉल्यूशन करवाएंगे हम अपने यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे हिंदी का बिना कुछ स्टार्ट किए हुए स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जब आप देखिएगा तो सारा मेरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन इसको पहले पढ़ने से पहले सबसे पहले आपसे ये विनती है कि आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है। अभी आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में 2 महीना बचा हुआ है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। दूसरी बात, आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना है। किस चीज का? तो राइटिंग का, और ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़िए। मैथ में भी गिनती के कुछ चैप्टर पढ़ के आप 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं। साइंस में भी कुछ चैप्टर पढ़ के आप 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं। सोशल साइंस के ज्योग्राफी में आप 2 चैप्टर पढ़ के पूरा सोशल साइंस ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। उसी प्रकार सभी विषय का अपना अपना प्रॉपर है। और बिहार बोर्ड 2026 में जितने बच्चे एग्जाम दीजिएगा, सबसे पहले आप लोग क्या कर लीजिए कि अभी से राइटिंग पे ध्यान दीजिए। और अभी ठंडा का मौसम है तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि हम ऑब्जेक्टिव पर ज्यादा पढ़े, टेबल पे पढ़िए। बेड पे नहीं पढ़ना है अभी आपको। बेड पे पढ़िएगा आपको नींद आ जाएगा, ठीक है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा और मोटिवेशन के साथ आपका एम जो है बिहार टॉप, उससे पीछा नहीं हटना है। और हम लोग पूरा ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव सीरीज हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज हो, मॉड्यूल पेपर सीरीज हो, ऑफलाइन टेस्ट हो, ऑनलाइन टेस्ट हो, सारा कुछ करवा रहे हैं, ठीक है। आइए आप लोग फटाफट आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कि आंसर क्या है भारत में। और ये क्वेश्चन देखिए 2018 से स्टार्ट किए। 18 से स्टार्ट करने के साथ साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे 2025 तक। और 25 तक स्टार्ट करने के साथ साथ आज पहला चैप्टर पढ़े, लेकिन कल हम लोग का टारगेट रहेगा कि पहला से लेकर 5वां चैप्टर तक निपटा दे। यानी टोटल जो हिंदी के जितने भी चैप्टर है हम कोशिश करेंगे 5 दिन में ऑब्जेक्टिव विद सब्जेक्टिव खत्म करें। आइए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले समझिए कि चैप्टर का नाम क्या है। तो इस चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इस चैप्टर का नाम ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो लेखक हुए उनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और आप जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस फैमिली से आए, और आप इनसे भी प्रेरणा ले सकते हैं। इसलिए आप 10th बोर्ड वाले, बिहार बोर्ड वाले ने क्या किया कि पहला चैप्टर ही भीमराव अंबेडकर दे दिया। देखिए, आप अपने 10th क्लास के पहला चैप्टर से भी मोटिवेशन ले सकते हैं। आपके फर्स्ट चैप्टर में उन्हीं व्यक्ति का आपसे परिचय करवा रहा है जो अपने जिंदगी में स्ट्रगल किए हैं, जैसे भीमराव अंबेडकर। आप भीमराव अंबेडकर के बारे में जानते हैं कि वो दलित फैमिली से, और दलित फैमिली से होने के साथ साथ, शिक्षा के अभाव होने के साथ साथ वो शिक्षा में पढ़े, उस स्थिति में पढ़े, और आज उनके पास इतना डिग्री है कि भारत में बहुत गिने चुने लोगों के पास उतनी डिग्रियां हैं, ठीक है। तो आप इनसे भी मोटिवेशन ले सकते हैं कि इन्होंने अपने जिंदगी में इतना बड़ा मुकाम हासिल किया कि आज उस जिस जगह से आया कोयले के खान से हीरे निकला, यही वाली कहावत इन पे सूट होता है। तो इन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है। श्रम विभाजन पहले कहा जाता था कि पहले जो काम बटे हुए थे वो बिल्कुल जाति पे बटे हुए थे, जिसमें लोगों को न दिल लगता था उस काम में, न ही दिमाग लगता था उस काम में, जिस वजह से लोग बेरोजगार हो जाते थे। आज ही देखिए वर्तमान समय में मान के चलिए कोई एक शर्मा जी है और उनको लकड़ी बनाने का मन नहीं है। क्यों मन नहीं है? क्योंकि वो बहुत पढ़े लिखे हैं और उनका मानना है कि हम अपने लाइफ में कुछ बड़ा करें। बट समाज के कुछ समूहों के द्वारा उन पे दबाव बनाया जाता था पहले के जमाने में कि आप अगर शर्मा जी है तो आपको लकड़ी बनाने का ही काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पहले काम जो बटा हुआ था वो जाति पे बटा हुआ था। लेकिन समाज के कुछ बुद्धिजीवों ने, कुछ मानसिकता दिमाग वालों ने इस प्रथा को चेंज करने का कोशिश किया। लेकिन अभी भी कुछ परसेंटेज ऐसे लोग हैं जो जाति के आधार पर काम को करवा रहे हैं, ठीक है, और बदलाव नहीं चाहते, रूढ़िवादी विचारधारा नहीं रखते हैं।
तो उसी में पहला क्वेश्चन है कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है। ये क्वेश्चन समझिए कैसे है। क्वेश्चन है कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है। अब एक बात को समझिए, भारत में क्या होता था पता है आप लोगों को। आज से लगभग आप बोल सकते हैं कि लगभग 200 साल पहले जाइएगा या समथिंग, आप देश की आजादी से पहले की बात कीजिए ना आप, क्या था कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है। ऐसे अगर इस बुक से हट के, इस पाठ से हट के बात करें तो आप बहुत कारण बता दीजिएगा, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर के आधार पर पढ़ना है। तो पहले क्या था कि जाति के आधार पर काम था। तो जो व्यक्ति को उस काम करने में मन नहीं लगता था, तो उसमें ना उसका दिल लगता था ना दिमाग लगता था। और दिमाग न लगना और दिल न लगना यानी काम तो करेगा बट वो बेगारू काम करेगा, इसलिए वो काम करते हुए भी बेरोजगार है। बेरोजगार किसे कहते हैं? आप कोई काम कर रहे हैं और जबरदस्ती काम कर रहे हैं, प्रेशर की वजह से काम कर रहे हैं, तो आप बेरोजगार हैं अंबेडकर जी के अनुसार। इसलिए अंबेडकर जी कहते हैं कि रोजगार वो व्यक्ति है जो अपने पैशन को जी रहा है, ठीक है। तो भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? सती प्रथा, बिल्कुल गलत है। सती प्रथा एक ऐसी प्रथा था जिसमें महिलाओं को उसके पति जब मर जाते थे तो उसके चिता पे जिंदा जला दिया जाता था। इसका भी एक खत्म है। और इब्न बतूता एक इतिहासकार थे जो भारत दौरे पे आते थे। इन्होंने सती प्रथा का दृश्य दिखा था। इब्न बतूता याद रखिएगा। इब्न बतूता जो थे वो जब सती प्रथा का भारत में देखे थे तो वो क्या हो गए थे? बेहोश हो गए थे। अगला है दहेज प्रथा, उसके बाद है जाति प्रथा और बाल विवाह। तो बिहार में भारत में बेरोजगारी का पहला कारण क्या है? जाति प्रथा, याद रखिएगा। और आप लोग को याद भी होगा, याद करना अच्छी बात है बट आप इस कॉन्सेप्ट के साथ याद करना ये बड़ी बात है। अगला है कि आधुनिक सभ्य समाज। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन के आवश्यक क्यों मानता है? श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? यह भी क्वेश्चन 2018 का है। तो आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आधुनिक, बताइए क्यों मानता है? तो इसलिए मानता है क्योंकि वो चाहता है कि व्यक्ति में कार्य कुशल रहे। यानी श्रम विभाजन इसलिए हो ताकि श्रम विभाजन हो किसके? कार्य कुशलता के आधार पे, न कि जाति के आधार पे। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? कार्य कुशलता। अगला क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब की किस भाषण से संपादित है? किस भाषण का संपादित है श्रम विभाजन और जाति प्रथा? और पता है आपको, भीमराव अंबेडकर बाबू इतना पढ़े लिखे हुए थे कि आप सोच भी नहीं सकते। अभी आपको वीडियो देख लेना है ताकि आपका क्या चले? बैक टू बैक रिवीजन चले। जो रिवीजन नहीं कहता, शुरू से लेकर अंत तक जो मेमोरी में लोड रखा उसी बिहार तो वही फोड़ेगा। 10-15 मिनट देखते देखते कभी आप खत्म कर सकते हैं। फटाफट आप कमेंट कीजिएगा क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। श्रम विभाजन जाति प्रथा किस भाषण से संपादित है? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, याद रखिएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। और ये चैप्टर डिपेंड भी है कास्ट पे, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दीजिए कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? और ये भी क्वेश्चन कब का है? 2019 का है। तो भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है जाति प्रथा, दहेज प्रथा, अशिक्षा और भ्रष्टाचार। ऐसे तो देखा जाए तो सब है, लेकिन मुख्य कारण के रूप में देखा गया तो बेरोजगारी का क्या है? जाति प्रथा, ठीक है। अगला है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? इस महान युग अम्बेडकर युग का जन्म कब हुआ? ये भी क्वेश्चन देखिए 2019 का है और 2020 का है। और देखिए आपके माइंड में आता होगा कि सर सब्जेक्टिव जो हमारे बुक से पूछे जाते हैं लगभग आपको 15-16 नंबर का जो आपको सब्जेक्टिव पूछेगा वो कौन कौन इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़े, तो वो भी हम आपके यूट्यूब चैनल पे करवा देंगे। बस आपको मेहनत और रिवीजन कंटिन्यू रखना है। तो पहला क्वेश्चन है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? पहला है ऑप्शन 14 अप्रैल 1891 ईस्वी। दूसरा ऑप्शन है 20 अप्रैल 1892 ईस्वी। 93, 94 और अप्रैल 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 खेल रहा है, लेकिन जन्म इनका याद करना है तो तिथि के साथ याद कीजिएगा, क्योंकि आप देख रहे हो तिथि भी चेंज कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 अप्रैल। आप लोग फटाफट बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी का जन्म हुआ था और इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में, ठीक है। आगे ये क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि आदर्श समाज, आदर्श समाज, आदर्श समाज किसे कहते हैं? तो आदर्श समाज हम उस समाज को कहते हैं जहां विभिन्न जातियों के लोग, विभिन्न धर्मों के लोग का एक दूसरे से मतभेद न होकर मिलाव हो, ठीक है। तो आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व का मतलब होता है कि भाईचारा पर आधारित होगा। यह किसने कहा? तो आदर्श समाज जो हो एक स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे पर आधारित हो, ये किन्होंने कहा? बट ये अभी हमको आपके गांव में देखने को मिल रहा है क्या? ऐसा आपके गांव में देखने को मिल रहा है? तो ऐसा आंसर बताइए। तो
आपको हमको नहीं लग रहा है कि ऐसा कहीं मिलता होगा कि जहां स्वतंत्रता भी हो, समानता और भाईचारा, भाईचारा हमको बहुत कम देखने को मिला है। इसका आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर बोले थे। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? फिर वही क्वेश्चन कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, ये भी 2021 का क्वेश्चन है। तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण बेरोजगारी, गरीबी, उद्योग धंधों में कमी और अमीरी। तो क्या हो जाए, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी। अगर जाति प्रथा हो रहा है, क्या हो रहा है? बेरोजगारी हो रहा है कि नहीं? चलिए, लोग नहीं चाहते कि हम अपना काम जाति के आधार पर करें, वो चाहते हैं कि समाज में हम आगे बढ़े, उन पे थोपा न जाए। कुछ समाज के दबाव समूहों के द्वारा उन पे थोपा जाता है कि आपको ये काम करना पड़ेगा, बट उनको तो मन नहीं है काम करने में। अगला है मानव मुक्त केंद्र। मानव मुक्त के पुरोधा किसे कहा गया? मानव मुक्त के पुरोधा, और ये भी क्वेश्चन 2021 का पूछा हुआ है। तो मानव मुक्त के पुरोधा किसे कहा गया? तो किसे कहा गया? आप लोग आंसर बताइए फटाफट। मानव मुक्त के पुरोधा किसे कहा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर, क्योंकि इन्हीं के चैप्टर पर रहते, इसीलिए इसे कहा जाता है। आगे आइए, क्वेश्चन 9 देखिए। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? और ये भी क्वेश्चन देखिए 2021 का पूछा हुआ है। तो स्वाभाविक विभाजन नहीं है, भेदभाव के कारण, शोषण के कारण, गरीबी के कारण, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। तो जाति प्रथा का स्वाभाविक विभाजन नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9 का आंसर आप लोग फटाफट बताइए। तो देखिए, जाति प्रथा का एक बात आप कान खोल के सुन लीजिए, ये आपके 2 नंबर में पूछेगा। जाति प्रथा का प्रमुख कारण क्या है? कि भारत में जितने भी लोग हैं ना, सबको काम जो दिया गया था पहले जमाना में, जाति के आधार पर दिया गया था, जिस वजह से उस लोगों को, मान के चलिए कोई पढ़ लिख लिया, और पढ़ लिखे होने के बाद वो नहीं चाहता कि हम जाति वाला काम करें, लेकिन समाज के कुछ समूहों के द्वारा उस पर जबरदस्ती काम करवाया जाता था कि नहीं तुम इस जाति का तो तुम यही काम करेगा। बल्कि वो अपनी जिंदगी में परिवर्तन चाहता है, वो चाहता है कि मेरा जिंदगी कुछ अलग हो, बट समाज के द्वारा ये दबाव बनाया जाता है कि तुम इस जाति को हो तो तुम यही काम करेगा, यानी उसको एक बढ़ने का दायरा नहीं दिया जा रहा है। वो बढ़ना चाहता है, बट समाज के द्वारा उसे बढ़ना नहीं पड़ रहा है, यानी तो वो काम करेगा, प्रेशर में काम करेगा। तो वो काम जैसे प्रेशर में करेगा तो उस व्यक्ति को उस काम में ना तो दिल लगेगा और ना ही दिमाग लगेगा, जिस वजह से क्या हो जाएगा? बेरोजगार हो जाएगा। यानी रुचि आधारित न होने के कारण लोग क्या कहलाते हैं? बेरोजगार कहलाते हैं। इसलिए आंसर डी हो जाएगा। अगला कि भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा गया? तो भारतीय संविधान का निर्माता कहा गया तो भीमराव अंबेडकर को कहा गया। सोचिए, वो इंसान जो एक छोटी सी जगह से निकला, और इन फ्यूचर कभी ये खुद नहीं जानते थे कि हम भारत के सबसे बड़ा ऐसा कुछ रच जाएंगे कि जब तक दुनिया रहेगा, जब तक भारत की भूमि रहेगी, तब तक अंबेडकर जी का नाम रहेगा, क्योंकि संविधान तो इन्होंने ही बनाया। आगे ये अगला क्वेश्चन है कि बाबा साहब अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? बहुत गर्व की बात है कि इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ। कि कब हुआ? एमपी में। एमपी में हुआ था। मध्य प्रदेश वाले बहुत खुश हैं कि एक बहुत बड़े युग का जन्म हुआ, और ये युग हमेशा के लिए अमर रह गए मध्य प्रदेश में। आगे, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? सिंपल क्वेश्चन, ये 22 देखो है क्वेश्चन। आइए यहाँ पे देखिए, विकास सर आप यहाँ पे एक वीडियो देखिए, तो ये देखिए क्या है क्वेश्चन, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, हमारे कुछ बच्चों को ये मिलना चाहिए क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? और ये क्वेश्चन देखिए 2020 का, ये सर दिखाइए 2020 का क्वेश्चन है, और ये 2023 का क्वेश्चन है, और इसमें अगर आप 3 साल ऐड कर दीजिएगा बाबू, तो कब हो जाएगा? 2026। तो क्वेश्चन देखो कितना फिक्स क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ये बताइए, आपको नहीं याद है? श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। और ये नोटिस कर रहे हैं कि भीमराव अंबेडकर जाति के कारण बहुत प्रसारित किया गया, इनको इतना ना तंग किया गया जाति के कारण, इसलिए इन्होंने ठान लिया कि जाति प्रथा पर इतना खतरनाक आर्टिकल लिखेंगे, इतना खतरनाक लेख लिख देंगे कि आने वाले युवा पीढ़ी हमसे प्रेरित होकर एक क्रांतिकारी, एक रूढ़िवादी विचारधारा को जन्म दे। तो याद रखिए भीमराव अंबेडकर आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में होता है? और ये भी चर्चा हम किए थे, और भी देखिए 23 का है और 25 में पूछा है। तो किस परिवार में हुआ था बाबू? दलित परिवार। और कहा भी गया है कि समाज का सबसे जो पिछड़ा वर्ग होता है उसे दलित परिवार कहते हैं। लेकिन अंबेडकर के मन में क्या था? एक जोश था, एक था कि हमें भी समाज में क्या करना है? परिवर्तन करना है। इसलिए इन्होंने किस वर्ग में जन्म लिया? दलित वर्ग में जन्म लिया। आगे क्वेश्चन देखिए 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? 14 नंबर क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर के चिंतन चिंतन एवं रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन है? यानी चिंतन, यानी आप बोल सकते हैं कि भगवान भीमराव अंबेडकर
अपना फिलोसफर किसको को मानते थे? भगवान भीमराव अम्बेडकर अपना फिलोसफर किसको मानते थे? तो भगवान बुद्ध अपना बाबू फिलोसफर जो मानते थे, वो मानते थे भगवान बुद्ध को। किसको मानते थे अपना फिलोसफर? भगवान बुद्ध को मानते थे। और याद रखिए, भगवान बुद्ध को अपना ये क्या मानते थे? सॉरी, ऑप्शन तो इनमें से सभी है यार, इनमें से सभी हम पढ़वे नहीं किए थे। रुक जाइए, क्वेश्चन है हम सभी डायरेक्ट बुद्ध है। रुक जाइए, क्या है कि भीमराव अम्बेडकर के चिंतन एवं रचनात्मकता के प्रेरक कौन थे? तो जी, बुद्ध भी थे, कबीर भी थे, ज्योतिबा फूले भी थी, और इनमें से सभी होगा, हम ही नहीं देख पाए थे इनमें से सभी, हम समझे इनमें से कोई नहीं है, डी आंसर होगा। और इनके बारे में बता दो, ज्योतिबा फूले ये एक ऐसी महिला थी जिन्हें समाज, इन्होंने समाज के लोग कुछ, देखिए समाज सबका ऐसा होता है, जब आप रूढ़िवादी होइएगा, आप चाहिएगा कि समाज में परिवर्तन करे, तो समाज आपका पैर खींचेगा, बिल्कुल खींचेगा। और समाज जब आपका पैर खींचता है ना बाबू, तो उसी में से एक थी ज्योतिबा फूले। इनको महिला होते हुए इनको समाज इतना पत्थर मारा, इतना पत्थर मारा, क्यों मारा? क्योंकि इनका मकसद था कि समाज का हर वर्ग, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग शिक्षित हो। बट ज्योतिबा फूले पे सभी समाज के वर्ग ने ढेला मारा, पत्थर मारा, और आज देखिए जो ढेला पत्थर मार रहे थे वो मारते ही रह गए, और ज्योतिबा फूले का नाम पूरी दुनिया में अमर हो गया। और इसको अपना बड़ा फिलोसफर भी मानते थे अम्बेडकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हु आर सुद्राक्ष? हु आर सुद्राक्ष किनकी है, किनकी रचना है? और ये क्वेश्चन देखिए 2023 का है। हु आर सुद्राक्ष, हु आर सुद्राक्ष किनकी रचना है? अम्बेडकर की। जी बिल्कुल, हम अम्बेडकर चैप्टर पढ़े तो अम्बेडकर की ही होगी। अगला क्वेश्चन है कि भीमराव अम्बेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए? और ये भी क्वेश्चन देखिए 24 का और 25 लगातार बैक टू बैक क्वेश्चन पूछ रहा है, बैक टू बैक क्वेश्चन पूछ रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो बैक टू बैक पूछ रहा है। तो भीमराव अम्बेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए कहाँ गए? न्यूयॉर्क गए। और आपको इसके इनके बारे में बता दूं, नहीं कहते कि जब आप पढ़ने वाले रहिएगा, तेज रहिएगा, तो कोई ना कोई जिंदगी में जरूर ऐसे व्यक्ति मिल जाते हैं जो आपको उस कड़ी का काम करते हैं, जो आपको बहुत लंबी खींच की और बहुत आगे निकाल देते हैं। तो उन्हीं में से थे भीमराव अम्बेडकर। बहुत गरीब थे कि इनको जो प्रोत्साहन मिला था, वो जो मिला था वो मिला था बड़ौदा के नरेश के द्वारा। यानी बड़ौदा के जो राजा थे, उन्होंने भीमराव अम्बेडकर को हेल्प किया कि नहीं, ये अच्छे इंसान है, ये पढ़ सकते हैं, अपने लाइफ में बड़ा कुछ कर सकते हैं, इसलिए इनको आगे बढ़ने का क्या किया? मदद किया गया। अच्छे इंसान की भगवान जरूर मदद करते हैं, लेट सही बट अच्छा जरूर करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर, द अनटचेबल्स किनकी रचना? द अनटचेबल्स यानी अनटचेबल्स किनकी है? भीमराव अम्बेडकर। यानी ये फिर कास्ट पे ही रगड़ देते हैं। अगला, किसे बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है? बिल्कुल भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? भीमराव अंबेडकर के। अगर इस बार देखा जाए तो आप देखिए बैक टू बैक 2025 का क्वेश्चन उठा, यानी अगर हम देखें तो क्वेश्चन आपका 2017, 2018, 2019 से लेके आपका क्वेश्चन 2025 तक हम करवा दिए, यानी बैक टू बैक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पे ज्यादा पकड़ करते हैं। और एक बार आपको भीमराव अम्बेडकर का झलक दिखा दे तो ये रहे भीमराव अम्बेडकर। जब आप इनकी रचना देखिएगा तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और इन्हें संविधान निर्माण का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। तो देखिए कल से हम प्रॉपर आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं कि बैक टू बैक क्लास मेरा लगेगा रोज, पर डे। सोशल साइंस का लगे, साइंस का लगे, हिंदी का लगे, कुछ का, लेकिन कुछ का जरूर लगेगा। प्रॉपर एक सीक्वेंस और रोड मैप के साथ हम लोग चलेंगे इसी यूट्यूब चैनल पर, वीएमएस क्लासेस पर। देखिए आप लोग का सपोर्ट हमें चाहिए, और शिक्षा को हमको बिल्कुल बदलना है। ऐसे नहीं कि आए हम आपका सिलेबस कंप्लीट कर दिए और निकल गए, लेकिन हम लोग का बहुत बड़ा जो है वो सपना है कि हम शिक्षा को प्रॉपर लेके चले। बट हम लोग के एजुकेशन में एक स्किल एजुकेशन हम लोग को लाना है, कि व्यक्ति जब 20 साल, 22 साल, 24 साल की एज में आए, तो ऐसे नहीं कि ये जो बचपन का पढ़ा हुआ पढ़ाई वो व्यर्थ चला जाए। तो हम इस सब पे भी काम करेंगे, बट ये हम लोग का सीक्रेट है, इस सब पे हम लोग जल्द ही हमला करने वाले। बट अभी आपका बोर्ड एग्जाम है, तो अभी हम लोग को बैक टू बैक विकास सर का, मुरारी सर का और मेरा जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड में लड़ेंगे, 100% लड़ेंगे, वो सब क्वेश्चन हम करेंगे। तब तक मिलते हैं कल, तब तक के लिए तंदुरुस्त रहिए, बेहतर रहिए, पढ़ते रहिए, एकदम पढ़ाई में लगे रहिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। भीमराव अम्बेडकर देख लीजिए आप लोग।